बुंदेलखंड ऐतिहासिक रूप से गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। सबसे अधिक प्रभावित वो हैं जो हाशिए पर हैं। इसमें भी विशेष रूप से महिलाएं, और वो महिलाएं जो ग्रामीण भारत में जातिगत भेदभाव का सामना कर रही हैं। हमको छोटे समाज का लोग समझते हैं ऐसा। जातिवाद ना केवल बल्कि यहाँ पे जो खासतौर से महिलाओं के प्रति जो पितरात्मक सोच है वो बहुत ज़्यादा है। इस कारण बुंदेलखंड की जो परिस्थिति है वो परिस्थिति बहुत विकट है। इस भयावह स्थिति के बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो हाथ पर हाथ धरे बैठने की बजाय स्थानीय स्तर पर समाधान तलाशने में निरंतर लगे हुए हैं। कैसे किया आपने, थोड़ा बताइए। अब उस काम तो ऐसा है कि वो महिला कर लेती काम। यह कहानी उन लोगों की है जिन्होंने सबसे अधिक प्रताड़ित होने के बावजूद विषम परिस्थितियों को चुनौती देने और बेहतर कल के लिए लड़ने का संकल्प लिया। यह कहानी बताती है कि कैसे शोषित होने के बावजूद इन महिलाओं ने एक पहाड़ काटकर पानी गांव तक पहुंचाने की पहल की, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ के भौगोलिक व सामाजिक परिदृश्य में अकल्पनीय बदलाव आए। किरण मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के छोटे से गांव अगरौठा में रहती हैं। यह जिला उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सीमा पर बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। हमारे गांव में बहुत पानी की परेशानी थी। हमारे कम से कम 2-2.5 किलोमीटर दूर से पानी भरने जाते थे। रात रात के भी पानी भरते थे हम में। मगर नल पे एक बात है, इस समय क्या कि हम और पानी भर रहे थे और वहीं पे टैंकर रखा था सरपंच का, उन्होंने उसमें गोबर घोरा था, हमको पानी नहीं भरने दे रहे थे। सबसे ज्यादा समस्या उन महिलाओं को होती है जो जल संकट के साथ साथ जातिगत भेदभाव का भी सामना प्रतिदिन करती हैं। जैसे आपका जो समाज है, उस समाज से कोई दिक्कत थी उनको पानी? जी आज भी है दिक्कत का, आज का दिक्कत नहीं का है। जन समाज को कहते आज भी दिक्कत है। चप्पल पैर के नहीं निगन देते, पहले कोई चप्पल पैर के नहीं निकल सकता तो किसी के। अरे यार आप लोग मत बोलिए ना बीच में। अरे यार आप तो पहले बोलो ना यार। अरे यार तो आप भी बोल लेना इसके बाद, है ना। आप अपनी बात बोल लेना, मैम को अपनी बात बोलने दीजिए, आप बीच में मत टोकिए, है ना। आई जब शादी हुई ना तो अपन तो पहले का गैस चप्पल के निकलन देते कभी। जब हमें समस्या पे तुम हर घड़ी में थोड़ी ना आ जाओ, हमें तो गांव में रहने तो उन्हीं से मिलके तो रहने भी, हमें मारे हम उन्हें मारे। किरण एक जल सहेली हैं। पूरे बुंदेलखंड में लगभग 1000 जल सहेलियां सक्रिय हैं। प्राथमिक तौर पर ये जल संरक्षण व पर्यावरण के मुद्दों पर काम करती हैं। इन जल सहेलियों को परमार्थ समाज सेवी संस्थान ने प्रशिक्षित किया है। बुंदेलखंड में जल सहेलियां सूख चुके जल स्रोतों के पुनरुद्धार के लिए काम कर रही हैं। इसके लिए पानी पंचायत का आयोजन किया जाता है। भारती देवी अहरवार है। मैं पानी से संबंधित बात करती हूँ। पानी से बचाव करना चाहिए। पानी अगर अच्छी तरह यूज करना चाहिए, किसी को बर्बाद नहीं करना चाहिए ताकि बाद में अपन को परेशानी ना हो सके। घर का पानी रोड पे ना बहे
और नाली में जाए। नाली को सुरक्षित भी रखना चाहिए, नाली को ढकना चाहिए ताकि उसमें कुछ कीटाणु ना हो सके और बीमारी भी ना फैल सके। 2019 में अगरौठा में हुई एक पानी पंचायत का निष्कर्ष ये निकला कि वर्षा जल संरक्षण से ही पानी की समस्या को सुलझाया जा सकता है। गांव में एक ही तालाब था जो अधिकांश समय सूखा रहता था। हमारे यहाँ जो बारिश होती है और इस बारिश का पूरा पानी यहाँ 3-4 किलोमीटर दूर से जंगल का पानी आता है। पूरा पानी आप ये देख रहे हैं, आज पानी भरा है और यहाँ से सीधा पानी इस नाले से निकल के सीधा बछेड़ी नदी से और दसान नदी में माने निकल जाता था। अगरौठा बक्सवाहा के जंगली पहाड़ों के किनारे बसा हुआ है। इन पहाड़ियों पर गिरने वाला और जंगल से बहकर आने वाला बारिश का पानी पहले तालाब के पीछे 2 पहाड़ियों के बीच से बहकर निकल जाता था। जल सहेलियों ने एक पहाड़ी काटकर इस वर्षा जल को तालाब तक पहुंचाने का रास्ता बनाया। वहीं खुदाई के दौरान निकली मिट्टी से बांध बनाकर पानी का रास्ता रोक दिया, जिससे पानी की धारा मुड़कर तालाब तक पहुंचने लगी। जे सब महिलाओं ने जे नाली की मिट्टी जो निकली वहाँ पर जे माने उनको उसको छेका और छेक करके जे पानी यहाँ से मोड़ा। कैसे काम शुरू हुआ? महिला हुई पहले आगे, फिर उसके बाद पुरुष आए। जब आगे महिला निकली फिर उसके बाद पुरुष भी आए पीछे के, फिर पुरुष ने भी हमको साथ दिया और महिला ने भी साथ दिया। किरण हमसे बात करते हुए कहती हैं कि जब उन्होंने पहाड़ खोदकर पानी लाने की योजना गांव में बताई तो पूरे गांव, खासकर पुरुषों द्वारा उनका मजाक उड़ाया गया। यहाँ तक कि उन्हें परिवार से भी सहयोग नहीं मिला। हमने पहले अपने पति से अनुमति ले ली। जब तो हम यहाँ आए, हमने पहले उनसे फोन पे कॉल की कि हम वहाँ जाएं कि ना, जब उन्हें हाँ बोली जब तो हम यहाँ आए। ऐसे उस समय पे भी हम लोग को निकलने नहीं देते घर में से। आज भी हंसी हमारों की हंसी उड़ा रहा है जल सहेली की। कैसे किया आपने, थोड़ा बताइए। अब उस काम तो ऐसा है कि वो महिला कर लेती काम। अगरौठा की यह घटना महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनी। इसका परिणाम ये हुआ कि बुंदेलखंड के अन्य जिलों में भी पानी पंचायत का आयोजन किया जाने लगा। छतरपुर के भोयरा गांव की जल सहेली गंगा राजपूत को जल संरक्षण हेतु किए गए सराहनीय प्रयासों व कार्यों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। जल सहेलियों के माध्यम से गाँव में किचन गार्डन की परंपरा को स्थान, जल निकासी की समस्या सुलझाने के लिए सोख्ते का निर्माण, बछेड़ी नदी, खूड़ा नदी समेत कई नदियों पर स्टॉप डैम व बोरी बंधन का काम व सैकड़ों गांवों में जल स्रोतों का पुनरुद्धार हुआ। अब तक बुंदेलखंड में 2256 हेक्टेयर भूमि को लगभग 10 बिलियन लीटर पानी उपलब्ध कराने का काम जल सहेलियों के माध्यम से किया गया है। कई बार इस नदी की यात्रा निकाली, तो जो यात्रा यहाँ पर निकली, यात्रा में जगह जगह आइडेंटिफाई की गई कहाँ संभावना है, मतलब कहाँ क्या क्या हम किए जा सकते हैं श्रमदान के माध्यम से। जब हम नदी के जीवन माने जिंदा करने के लिए छोटे छोटे तालाब या बड़े तालाबों को अपन बनाते हैं और इस ज़मीन का वाटर लेवल बढ़ता है और जब ज़मीन के ऊपर पानी आ जाता है तो नदी नीचे रहती है, माने पानी से नीचे रहती है, पानी ऊपर आ जाता है, तो उसमें नदी में अपने आप झरें तैयार हो जाती हैं और नदी की धारा माने पुनः जीवित होकर नदी जिंदा हो जाती है। इतहु पानी निकल जात तो पूरा जल सहेलियन ने काम कियो। जब से तालाब में पानी रुकने लगा। क्या काम किया उन्होंने? उनने खंती डाल के मिट्टी डाली है साहब, भी अंदर से गहरीकरण करके और माटी डाली बंधना पे साहब। तो पानी बाहर जाना बंद हो गया? बंद हो गया। कि जब ये पानी यहाँ से बाहर जाना बंद हो गया जी, यहाँ पानी रहने लगा, तो उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? को कुआं में पानी जाने लगा अंदर से, वाटर लेवल बढ़ गया साहब, तो हम कुआं में पानी मिलाने लगा तो हम खेती के काम में लगाने लगे। कैसे फ़ायदा हुआ आपका? कुआं में पानी बढ़ने लगा, बोर में पानी बढ़ने लगा और तालाब भरने लगा, तो सिंचाई होने लगी। आपकी आमदनी पहले कितनी थी और अभी कितनी बढ़ी है? अब पहले हो जाती वही 1 लाख 1.5 लाख के करीबन हो जाती, अब वही हो जाते साल में हो जाते 8-9 लाख के करीबन। इस जल संरक्षण का फायदा सभी जाति वर्गों को मिला। परिणाम स्वरूप महिलाओं के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव में भी कमी आई और कई मामलों में जल सहेलियों को इतना समर्थन मिला कि वे ग्राम प्रधान
व जिला परिषद सदस्य के रूप में भी चुनी गईं। बबली आदिवासी भी इन्हीं में से एक हैं। जैसे वो समाज के लोग आते थे पानी लेने तो उसने कहा कि दूर रहो हैं, और अपने हमारे समाज के जाए तो उन्होंने कहा कि जैसे और भी समाज है हमारे अगल बगल में, वो लोग आते थे तो कहते थे तो हमें भर लेने दो, इसके बाद में तुम पानी भरना। ये भेदभाव होता था। बर्तन अलग रखा। हाँ, अलग अलग, जैसे हमको छोटे समाज का लोग समझते हैं ऐसा। लेकिन अब तो आप प्रधान बन गई तो अब नहीं कोई भेदभाव करता है। अब तो हम जहाँ हम बैठना चाहेंगे वहाँ बैठेंगे। थोड़ा सा बताइए कि तब में और अब में क्या क्या फर्क क्या आया? हाँ, फर्क तो हुआ है। कैसे? जैसे पहले तो घर में रहते थे, अब तो इधर उधर जाते हैं। अब तो सबसे बोलते हैं, पहले तो मतलब डर सा बना रहता था कि मतलब पुरुषों से कैसे बात करें। अब तो हम खुल के बात करते हैं सब लोगों से, और वे भी हम जाते तो अधिकारी भी मान सम्मान देते हैं कि बैठो सरपंच साहब। मतलब काम हो या ना हो तो मतलब खुश तो रहते हैं। जब हम लोग थे तब कोई नहीं कहता तो कहेगा कि बैठो। अब तो पद पर हैं तो सब लोग कहते हैं कि बैठो सरपंच साहब। बैठे रहते हैं तो कुर्सी उठ कर हमें दे देते हैं, क्योंकि महिला है ना, इनको बैठने के लिए। तो पशु के लिए भी पानी हो गया, अपने जीव जंतु के लिए भी पानी हो गया, और अपने लिए भी सबके लिए सुविधा, नहाने धोने के लिए सबके लिए पानी की सुविधा, सिंचाई के लिए भी पानी हो गया।